दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप ये लगे हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति में उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उन्होंने घोटाले किए। लेकिन इन सब में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता कैसे फंस गई हैं? और ये दिल्ली और साउथ में शराब कनेक्शन क्या है? ये दिल्ली शराब घोटाला आखिर है क्या? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। तो पहला है कि आखिर केसीआर की बेटी पर आरोप क्या लगे हैं। अब देखिए, तेलंगाना के सीएम है केसीआर, के चंद्रशेखर राव। उनकी बेटी है कविता, जो कि बीआरएस पार्टी की एमएलसी भी हैं और इस वक्त वो ईडी और सीबीआई के घेरे में हैं। उन पर आरोप ये लगे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में वो शामिल थी। इस पूरे मामले में एक साउथ लॉबी निकल कर आई है और ये कहा जा रहा है कि जो कविता है वो साउथ ग्रुप को लीड कर रही थी। इस साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये रिश्वत इसलिए दी थी कि दिल्ली शराब नीति में साउथ की कुछ चुनिंदा कंपनियों को ज्यादा मुनाफा मिल सके। देखिए, ईडी के मुताबिक इस साउथ ग्रुप में शामिल हैं कविता, कांग्रेस एमपी मंगूता रेड्डी, एमपी के बेटे राघवा मंगूता, शरद चंद्र रेड्डी जो कि औरबिंदो फार्मा के प्रमोटर हैं, कारोबारी अरुण पिल्लई, शराब कंपनी इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महेंद्रू, कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली और सीए बुच्ची बाबू। अच्छा, इन सब लोगों में से शरद चंद्र, कारोबारी अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, अभिषेक बोइनपल्ली और सीए बुच्ची बाबू गिरफ्तार हो चुके हैं। इन गिरफ्तार हुए लोगों ने ये बताया है कि कविता के कहने पर ही पिल्लई और दूसरे साउथ ग्रुप के लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ एक डील की। एक शराब कंपनी है इंडो स्पिरिट, जिसके मालिक है समीर, जो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस कंपनी में कविता की बेनामी हिस्सेदारी है। और तो और जो गिरफ्तार हुए सीए बुच्ची बाबू है वो पहले कविता के भी सीए रह चुके हैं। आरोप यह है कि साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि इंडो स्पिरिट और चुनिंदा कंपनियों को एक्साइज पॉलिसी में मुनाफा हो सके। इन लोगों के कहने पर शराब नीति के नियम बदले गए। इस मीटिंग में पिल्लई, आम आदमी पार्टी के विजय नायर और मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा थे, जो अब सब गिरफ्तार हो चुके हैं। और ईडी के मुताबिक कविता भी विजय नायर से इस डील के सिलसिले में मिली थी। दूसरा है कि आखिर सिसोदिया पर आरोप क्या है। अब देखिए, जो मनीष सिसोदिया है वो दिल्ली के डिप्यूटी सीएम हैं। उसके साथ साथ आबकारी और शिक्षा मंत्रालय भी वो देखते हैं। उन पर यह आरोप है कि दिल्ली की नई शराब नीति में उन्होंने अवैध तरीके से लाइसेंस बांटे, उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया, पैसों की हेराफेरी की, साउथ की कुछ चुनिंदा कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए उनके हिसाब से नियम बदले। 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने बिना एलजी के अप्रूवल लिए नई शराब नीति लागू करवाई। लागू होने से पहले ही इसके नियमों को चुनिंदा शराब कंपनी को लीक कर दिया ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। साउथ की शराब कंपनियों से इन्होंने रिश्वत ली, उनके हिसाब से नियम बनाए ताकि वो लोग दिल्ली का शराब मार्केट कंट्रोल कर सके। अवैध तरीके से शराब के लाइसेंस बांटे, कैबिनेट मीटिंग में 12% प्रॉफिट मार्जिन की बात को छुपाया, अपने कंप्यूटर से लेन देन के कई सबूत मिटाए, कई फोन नंबर तक बदल डाले और रिश्वत में लिया हुआ पैसा पंजाब चुनाव में लगा दिया। विजय नायर जो है वो केजरीवाल और सिसोदिया के ही इशारों पर काम कर रहे थे। एजेंसियों ने कहा है कि सिसोदिया जांच में भी सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर लगाया है और ये बोला है कि पैसों को कई हवाला चैनल से इधर उधर किया गया है। तकरीबन 290 करोड़ की रिश्वत ली गई है। हर एक चीज की जाँच होगी। तीसरा है कि आखिर कविता और सिसोदिया में लिंक क्या है। अब देखिए, जब दिल्ली शराब नीति पर यह आरोप लगे और केस चला तो 2 जने गिरफ्तार हुए और इन 2 जनों का जो लिंक है वो केसीआर की बेटी कविता के साथ निकला है। इसे समझिए, दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर आरोप लगे तो इस केस में शरद चंद्र रेड्डी और कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। फिर सीबीआई ने गवाह के तौर पर कविता से हैदराबाद में उनके घर जाकर सवाल किए। ये भी पूछा कि कविता ने हाल ही में 7 बार अपना मोबाइल नंबर क्यों बदला है। एजेंसी ने आरोप लगाए कि साउथ ग्रुप को लीड करने वाली कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि उनकी कंपनी इंडो स्पिरिट को मुनाफा हो सके। इस पूरी डील के बीच के जो लोग थे वो थे पिल्लई, आम आदमी पार्टी के विजय नायर, सिसोदिया के करीबी दिनेश, कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू और कुछ अन्य लोग। चौथा है कि इस पूरे मामले में कविता और सिसोदिया ने क्या सफाई दी। अब देखिए, कविता का ये कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं, ये सब मोदी सरकार की चाल है ताकि वो विपक्ष को टॉर्चर कर सके, ये सब एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कविता ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। बीजेपी इन सब एजेंसी का इस्तेमाल करके हम सब विपक्षी दलों को टॉर्चर करना चाहती है, क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी बैकडोर से नहीं घुस सकती है, इसलिए ये सारी तरकीबें चुनाव जीतने के लिए अपना रही है। सिसोदिया ने भी अपनी सफाई में मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। सिसोदिया का कहना है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी और सीबीआई केंद्र के इशारों पर काम कर रही है। इन लोगों ने इतना खोजा है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं मिला है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं तो बस बेस्ट शिक्षा दिल्ली के बच्चों को देना चाहता हूं। इस अच्छे काम से बीजेपी को दिक्कत है। पांचवा है कि आखिर ये दिल्ली शराब घोटाला है क्या। अब देखिए, दिल्ली सरकार ने 2021 में दिल्ली शराब नीति में कुछ बदलाव किए और नए नियम लागू किए। इस पर एलजी को लगा कि इन नियमों में कुछ लोचा है, तो उसके बाद उन्होंने सीबीआई को परमिशन दे दी कि इस पूरे मामले पे जांच की जाए। जब इस पे जांच की गई तो विवाद बढ़ा और 2022 में इन पूरे नियमों को वापस से रद्द कर दिया गया और पुरानी नीति को लागू कर दिया गया। अब आप ये समझिए कि आखिर इस नई पॉलिसी में था क्या। तो दिल्ली एक्साइज के नए नियमों में यह था कि अब जितने भी शराब के ठेके हैं वो सब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिए जाएंगे। सरकार पूरी तरीके से ओनरशिप से हट जाएगी। दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। हर एक जोन में 27 ठेके खुलेंगे। ये दुकानें अपने हिसाब से शराब की कीमत तय कर सकती है और डिस्काउंट भी दे सकती है। देर रात तक दुकानें खुली रहेंगी। शराब पीने की उम्र को 25 से 21 साल का कर दिया गया। ड्राई डे मतलब जिस दिन शराब की बिक्री नहीं होती है उन दिनों को कम कर दिया गया। शराब के लाइसेंस देने के प्रोसीजर में भी ढील दी गई। इन सब बदलाव में दिल्ली सरकार का तर्क आया कि ये सारे बदलाव से सरकार का राजस्व रेवेन्यू बढ़ेगा, माफिया राज खत्म होगा, शराब की ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी, हर वार्ड में इक्वल तरीके से दुकानें होंगी, शराब खरीदने में आसानी होगी। इस नई नीति पर आरोप लगे कि दिल्ली सरकार ने बिना एलजी और कैबिनेट की परमिशन लिए नई शराब नीति को लागू कर दिया। प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश से आई शराब पर एक्साइज ड्यूटी हटा दी, जिससे सरकार का राजस्व गिर गया। सिसोदिया ने पैसों की हेराफेरी के सबूत मिटाए, कई फोन नंबर भी बदले। आरोपों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने शराब ठेकेदारों को कोविड क्राइसिस के नाम पर एक ही बार में 143 करोड़ की छूट दे दी, जिससे सरकारी खजाने को चोट पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदार के 30 करोड़ रुपए लौटा दिए, जबकि उन पैसों को जब्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो ठेकेदार एयरपोर्ट के अफसरों से एनओसी नहीं ले पाया था। अब देखिए, इस साल 6 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं। 2024 के भी इलेक्शन आने वाले हैं। ईडी और सीबीआई का एक्शन चल रहा है। राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है। अब इसमें क्या होगा आगे वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।